जी। राधे कृष्ण जी। और जय सिया राम, ये भाषा है। बड़े बड़े नेताओं को भी काम धंधा बंद है, बन गया हूँ बेकारी का बेटा और पहन लेता हूँ कुर्ता पैजामा, बन जाता हूँ मैं भी गली गली का नेता। भारत का हर नागरिक ने लोगों को महंगाई का मुद्दा बड़ा लग रहा है, जो वो मानते ये तो पैसा जाता कहाँ है? मेरे को बीजेपी सरकार से वही पूछना है, पैसा जाता कहाँ है? मोदी साहब आए हैं, हाँ। सबको सुखी बनाए हैं। जी, तो फिर दिक्कत क्या है? सुखी बना दिए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। विलोम है ये। अच्छा। विलोम शब्द समझते हैं आप? जी बिल्कुल समझती हूँ विलोम शब्द। विलोम शब्द आप हाँ, जानते तो हैं? आप तंज मार रहे हैं। तंज नहीं मार रहे हैं हम, पूरा अंदर तक मार रहे हैं। नेशनल पिलर, देश की आवाज। इतना डीप क्वेश्चन मैं एक एक मुद्दे को लेकर के पूछ रही हूँ, पर जवाब सभी के मिल रहे हैं। आज मैं अगर ये शर्ट पहना हूँ जी। तो ये तो मेरा ही शर्ट है, मैं तो नहीं कहूँगा कि ये अनिल भाई का है। जी। तो मैं अगर हिंदू हूँ तो मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी भी पार्टी को देने की हाँ, जरूरत जय नहीं। श्री राम बोलते हैं, वंदे मातरम करते हैं, श्री राम मतलब भगवान। आप कह रहे हैं राजनीति करिए, हाँ। पर हमें सर्टिफिकेट ना बांटिए। पहली बात तो मैडम जय श्री राम इनको बोलने भी नहीं आता। हाँ। उसको कहा जाता है जय सिया राम, जो बिल्कुल। यूपी की भाषा है। हाँ। और ये जय श्री राम कह रहे हैं। हाँ। इनको तो पहले ये सीखना चाहिए कि मुझे जय सिया राम बोलना है कि जय श्री राम बोलना मतलब है। आप चाहते कि पहले महिलाओं को रखा जाए। राधे कृष्ण जी। राधे कृष्ण जी। और जय सिया राम, देखिए, ये भाषा है। बड़े बड़े नेताओं को वो पाठ पढ़ा रहे हैं, यहाँ खड़े होकर के हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, पर कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी उनको सर्टिफिकेट ना बांटे। तो इस बार का गुजरात इलेक्शन कैसा होना चाहिए आपके हिसाब अब किसे तो जोरदार होना चाहिए और कांग्रेस के सिवा और कोई आना नहीं चाहिए। से? अच्छा, जोरदार होना चाहिए और कांग्रेस के सिवाय कोई नहीं आना चाहिए। पिछली साल के 8 सीटों से बची थी, जी। अब पूरे 108 पे जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि इस बार बहुमत की सरकार बनने वाली है? पूरी 108 के ऊपर पूरा लग रहा है। क्योंकि महंगाई खा गई हाँ। और पब्लिक रो रही है। जी। पब्लिक बोल नहीं रही तो वोट है। लाफा खा के भी पब्लिक जिंदा है। हाँ। मुंह पे लाफा मार के भी पब्लिक जिंदा है मैडम। क्या जी। महंगाई की सरकार नहीं चलती। 8 साल में ये महंगाई इतनी किया है, उससे पहले कभी महंगाई नहीं थी। मतलब केंद्र में जैसे ही पहुंचे हैं तो आपको महंगाई लगनी शुरू हो सबसे गई। मेरे को नहीं, हाँ। सारी दुनिया को लगने लगी है, मैं अच्छा, अकेले सभी को के लिए नहीं। मुद्दा जरूरी है। पूरी ये पब्लिक खड़ी है, सबको महंगाई नड़ रही है, पूछ लो। पर कई लोग तो ये भी कहते हैं कि देखिए महंगाई बेशक हो, पर भाजपा हमें पसंद आ रही है। तो जिसको पसंद है सरकार उसको देती है। अच्छा। सरकार उनको देती है जिसको महंगाई नहीं नड़ती है। जी, क्या कहना चाहते हैं? जो गरीब प्रजा है बराबर, उसको तो 110 टाका लगे, और जो धनवान है उसको तो गरीब लगे, वो उनको उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। अच्छा, पहली बात। उनको कोई महंगाई नहीं लगेगी? उनके जी। तो 500 और 1000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। तो आज मैं ये जो पूछना चाहती 400 रुपए की नौकरी करने जाता है 12 कलाक की, आज उसको पूछोगे गरीबी क्या है, महंगाई क्या है, तो आपको पता चल जाए। आज अगर सुबह 8 बजे लेके टिफिन लेके जाता है और बीच में अगर उसका पंचर पड़ता है तो 100 रुपया तो उसका उसी में चले जाता है। तो महंगाई तो उसको दिखने वाली है। महंगाई उन लोगों को लग रही है। जी, हाँ, उनको और जो पता है। हाँ, और जो पैसा वाले उनको तो कहाँ से लगेगी। हाँ। उनके लिए तो कोई, आप मोस्ट ऑफ देखना कि अगर जो अमीर होगा उसकी गाड़ी के अंदर कुत्ता भी होगा और वो 1-1 लाख रुपए होगा, उसको तो महंगाई नहीं लगेगी। पर जो आम जनता है, पब्लिक बड़ा जो गरीब है, उसको तो हर चीज पे, चाहे दूध देख लो, चाहे सब्जी पे देख लो, चाहे गैस के बाटले पे देख लो, आप 10 जन से पूछोगे तो उसमें से केवल 1 जन ऐसा होगा जिसे वो महंगाई नहीं नड़ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर 10 लोगों से पूछा गया, उनमें से हो सकता है कि एक आदमी हाँ, पर हमारे जैसे अगर 400-500 रुपए में जाते हैं हाँ, तो हमारे लिए उन तो लोगों के लिए सोचना चाहिए। तो उनके लिए तो सोचे। मैं किसी के भी पास रैंडमली जा रही हूँ, सबके लिए महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है। अपने स्कूटी बोलते- वापस लेकर के आ गए, देखिए वो नहीं, सामान पता क्या, लेकर मेरी के बात भी आ सुनो, गए। पता क्या, हाँ। मैं क्या बोलता हूँ, चलो आप बोलते हैं देश के विकास के लिए महंगाई होनी चाहिए, पर तो यहाँ तो महंगाई भी बढ़ती है और देश का देवा भी बढ़ता है। अच्छा। हाँ, देवा भी कितना हो गया जी। जो पहले का 54 जैसा था, अब 125 के पार होने लगा करोड़। तो वो महंगाई बढ़ाए तो चलो देश का देवा तो कम होना चाहिए ना। ये तो ये दोनों बढ़ रही है, तो पैसा जाता कहाँ है? मेरे को बीजेपी सरकार से वही पूछना है, पैसा जाता कहाँ है? जो पहले के जमाने में एक नगरपति होता गया था, तो कुछ भी हो तो नगरपति के पास जाओ, और अभी सैकड़ों नगरपति है, वहाँ से आया क्या? मतलब आपको पैसा लगता कहाँ से है आया? पहले वाला जमाना ज्यादा बेहतर था, जहाँ पर जाकर के हिसाब मांग सकते थे। हाँ, जी। मैं बोलता हूँ जो इंसान कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ता है वो साइकिल लेके घूमता रहता है जी। और 6 महीने में तो 4 व्हील आ जाती है, तो सरकार को देखना चाहिए ना पैसा आया कहाँ से, ये गाड़ी आई कहाँ से। कितनी बड़ी बात।
उसका मतलब भ्रष्टाचार है। जी देखिए, वो कह रहे हैं जो नेता चुनाव के बीच में साइकिल पर घूमता है, अगर वो जीत जाता है तो 6 महीने बाद उसके पास 4 व्हीलर आ जाता है, तो कहां से वो चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर आती है। उनका ये सवाल भी है कि उनका भी टेस्ट लिया जाना चाहिए। और भी लोग आ गए, बच्चे थोड़ा सा दूर हो जाए। आप बताइए भैया, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहूँगा कि काम धंधा सारे बंद हो चुके हैं। काम धंधा ठप है, ठीक है ना। हाँ। हर बच्चा जो साक्षर है वो भी बेरोजगार हो चुका है आज के दिन में। अच्छा, जो सक्षम भी है वो भी बेरोजगार है। बराबर हिसाब ऐसा है, व्यवसाय आपको मिलेगा, हाँ। नौकरी आपको मिलेगा जब आपकी जेब में पैसा है। अच्छा, पैसा ये सारी है, चीजें मिलेंगी, पर पहले पैसा होना पैसा चाहिए होना उसके। चाहिए। रहने वाला हूँ अमेठी का, जी समझे। हाँ। अब बोलता हूँ बिल्कुल देसी। जी, तो देसी अंदाज में क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है ये ज्यादातर अमेठी के लोग हैं क्या? नहीं, हम अमेठी है। जी जी कहने का हमारा ये मतलब है, मैं उस प्रदेश से आता हूँ जहाँ पर बच्चे राजनीति माँ के पेट में सीखते हैं जी, और उछल करके चलते हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश। जी वो आप समझिए कौन है देश। हाँ हाँ, हम बिहार से हैं। नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ, दोनों ही राज्य बहुत ज्यादा राजनीति में रहते हैं, स्पष्ट कर दीजिए। अरे भाई, अगर नहीं होता इस भारत में यूपी और बिहार जी। तो खाली रह जाती आज दिल्ली की तिहाड़। हर गली में, हाँ। हर गली में, पूरे भारत में ही नहीं ब्रह्मांड भी शोर है, क्योंकि भैया और बिहारी में हर कोई जानता है कितना जोर है। बिल्कुल सही बात है। तो आपका इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है, अगर गुजरात में आप हैं तो? मैं अभी काम धंधा बंद है, बन गया हूँ बेकारी का बेटा। और पहन लेता हूँ कुर्ता पैजामा, बन जाता हूँ मैं भी गली गली का नेता। भारत का हर नागरिक नेता बनना चाहिए, हर बच्चा नेता बनना चाहिए। आम जनता नहीं चाहिए भारत में। भारत में आम जनता की आवश्यकता नहीं है जी। क्योंकि भारत में कोई गरीब अब बचा नहीं है। जी क्यों? हाँ। मोदी साहब आए हैं, हाँ। सबको सुखी बनाए हैं। जी, तो फिर दिक्कत क्या है? सुखी बना दिए। अरे मैं क्या बोल, हाँ। विलोम है ये। अच्छा, विलोम शब्द समझते हैं आप? जी बिल्कुल समझती हूँ विलोम शब्द। विलोम शब्द आप हाँ, जानते तो हैं? आप तंज मार रहे हैं। तंज नहीं मार रहे हैं हम, पूरा अंदर तक मार रहे हैं। या तो वो हिल जाएंगे, हाँ। या तो हम में आके मिल जाएंगे। हाँ। क्योंकि एक बच्चे को ग्रेजुएशन कराना हो, जेब में पैसा ना हो, हाँ। वो कहाँ तक पहुँचेगा? हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, अब हमारे पास व्यवसाय नहीं है, बेरोजगार की अवस्था में घूम रहा हूँ। जी, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? हमारे लड़के को ग्रेजुएशन कराने के लिए कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? आप चूज करेंगे ना कि कहाँ भेजेंगे आप भैया? यानी हम बेकारी के बेटा अगर हम भी बन जाए नेता तो हमारा भी भर जाएगा पेटा। हाँ। भर जाएगा ना। जी हाँ। हमारा अच्छा, मैं आपसे अंदाज हमारा सही है। अच्छा, नहीं देखिए, नहीं, बिना दूध के कहीं दही है। सकते हैं लोगों के पास में जाती हूँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं शर्मा जी नाम है मेरा। जी, मैं एक शर्मा जी बताइए। हाँ, आज महंगाई इतनी बढ़ गई है हाँ। कि बहनें परेशान है। 1060 का बाटला हो गया। हाँ। हर चीज महंगाई हो गई जी। है। और ये भाजपा सरकार को ये मशीनरी से जीत रहे। हम लोग सोचते वोटिंग से वो होना चाहिए, हाँ। लेकिन मतलब बैलेट पेपर आप हाँ चाहते हैं, लेकिन सरकार ये अभी हम कोई आंदोलन करते हैं मजदूरों का, या ये राशन कार्ड ब्लैक हो रहा जी। है, हम ये लोग सब किसी खड़े भी हुए, मुद्दे को लेकर हाँ लेके चलते हैं, पुलिस हमको अंदर कर देती है। पहले ही अंदर ले हाँ, जाती है। अंदर ले जाती है, हमारा प्रोग्राम नहीं होने देते जी। हैं। इतनी हिटलरशाही चल रही है। अच्छा, और- हिटलरशाही चल रही है, हाँ। मतलब सरकार नहीं? हाँ, हिटलरशाही सरकार चल हिटलर रही ही है, नरेंद्र मोदी हिटलरशाही है। ऐसा क्यों? हाँ, ये कर ही रहा है ना, वो कोई मजदूर का धीरे धीरे ही तो कोई सरकार करती है ना। सरकार कांग्रेस पहले अच्छी थी जो काम करती थी, लेकिन ये 15 साल के अंदर भाजपा आई है, इन्होंने इतनी महंगाई बढ़ा दिया है कि हर बच्चा, हर औरत, हर आदमी परेशान है। तो इस बार गुजरात के इलेक्शन में बड़ा मुद्दा है ये? हाँ, बड़ा मुद्दा है। हम लोग सब कटिंग करेंगे। तो इस बार सभी मानते हैं, कितने लोग मानते हैं कि यहाँ पर महंगाई का मुद्दा बड़ा है? देखिए, ज्यादातर लोगों को महंगाई का मुद्दा बड़ा लग रहा है, जो वो मानते हैं कि देखिए, वो सीधे कह रहे हैं कि इस बार गुजरात इलेक्शन 2022 में महंगाई का मुद्दा भी बड़ा रहने वाला है, 2022 में रोजगार का मुद्दा भी बड़ा रहने वाला है, पर देखना होगा कि वोट के तौर पर वो कितना कन्वर्ट होगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि चौक चौराहों पर बहुत सारी बातें चल रही होती
नेशनल पिलर, देश की आवाज।